मोरबी पुल हादसे के बाद में अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। जिस तरह का ये हादसा हुआ है, जाहिर सी बात है इस पर सवाल उठने लाजमी है। हमारे साथ में परेश धनानी हैं, कांग्रेस नेता, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। परेश भाई, आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी इस हादसे को लेकर? कल करीबन 6:30 बजे हादसा बना। 10 मिनट में मैसेज मिला और कॉन्स्टिट्यूंसी में था, भागता हुआ रात को ही यहाँ पहुँच गया था। सुबह 3:30-4 बजे तक यही हम खड़े थे। हर 10 मिनट पे एक लाश यहीं से गुजरती हुई आगे बढ़ रही थी। सवाल ये है, यह हादसा क्यों बना? 150 साल पुरानी ये झूलता पुल की विरासत आज तक हवा में लहराती रही। मोरबी में कई लोगों ने इनका उपयोग किया, कुछ नहीं हुआ। और चंद दिनों पहले इसकी मरम्मत की गई क्योंकि चुनाव आ रहा था, चुनाव घोषित होने की तैयारी थी, तो बिना जांच पड़ताल के, बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के इसका ओपनिंग कर दिया गया और उनका खामियाजा निर्दोष बच्चियों को, माताओं बहनों को बनना पड़ा। अगर रिनोवेशन के बाद इनका सेफ्टी प्रिकॉशन टेस्टिंग हुआ होता तो मैं मानता हूँ इस हादसे से बचा जा सकता था, कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। किसको दोषी मानते हैं? लोकशाही व्यवस्था में सरकार ही जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए सीधी जिम्मेदार होती है। ये विरासत भी महाराजा ने सरकार को वारसे में दी थी। नगरपालिका के द्वारा कई सालों से इसका संचालन हो रहा था। क्योंकि सरकार ने इस विरासत को बचाने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, यहाँ के एक बड़े इंडस्ट्रीज़ ने उनके सीआरएस से करीब 8-10 करोड़ रुपया खर्च करके मोरबी की वो विरासत को बचाने का, सजाने का और उनका लाभ उनके गृहनगर को मिले, इनकी कोशिश की। सवाल ये है कि ये प्रॉपर्टी सरकार की है, कोई दाता दान देता है, 6 महीने ये पुल बंद रहता है, इनका अभी रिनोवेशन हुआ है, स्ट्रेंथनिंग हुआ है, तो बिना सेफ्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट के इसका इनॉग्रेशन क्यों हुआ? जो सुनने में आ रहा है, चुनाव के कारण गांधीनगर से, दिल्ली से जिन लोगों ने भी दबाव डाला हो, इसकी तांत्रिक चकासनी किए बिना ही इसको लोगों के लिए खुला छोड़ा गया और यही बिना चकासनी के ये पुल के दरवाजे खुले जो कई लोगों की मौत की कारण बने। आने वाले दिनों में ऐसी दुर्घटनाएं न बने, इनके लिए ज़रूर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी सज़ा से मेरी निर्दोष 150-200 जिंदगियां वापस नहीं आएगी। अस्पताल में गया जहां लोगों का इलाज होना चाहिए, हर बिस्तर पे 1-2 लाश पड़ी थी। जिस बिस्तर पे मरीज मिलने चाहिए थे वहाँ लाशों का खड़खड़ा था और कई बाप बेटों के पाँव पकड़ के आंसू भी सूख गए थे। कई माताओं की दिल की गहराइयों से चिचियारियाँ निकल रही थी। बच्चे के लिए वो वलोपात कर रहे थे। पत्थर दिल इंसान भी कांप जाए वैसा नज़ारा प्रदेश को, देश को कभी देखने न मिले, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। जिन आत्माओं ने इस गमख्वार घटना में अपनी जान गंवाई है उनको शांति प्रदान हो, वैसे ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। और जिन परिवार ने, गलती किसकी भी हो, सजा भुगती है, अपने परिवारजनों को खोया है, उनको ये दुख सहन करने की शक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो ये हैं परेश धनानी, कांग्रेस नेता, विपक्ष के नेता रह चुके हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र की व्यवस्था में अगर कोई जिम्मेदारी होती है तो वो सरकार की होती है और सरकार को इस पर जवाब देना होगा। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, मोरबी, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।